हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और स्लीवलेस है, बैक ओपन है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। फर्स्ट ये हमारा मेन कपड़ा है, ये हमारा लाइनिंग है। चलिए हम लाइनिंग को रेडी इस तरह से आयरन करके कर लिया हूँ। फर्स्ट जो ये निशान है हमारा, ये निशान को हम सीधा कर लेता हूँ। मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है हमारा 14 इंची, शोल्डर है 15.5 इंची, अपर चेस्ट है 36.5 इंची, चेस्ट है 38.5 इंची, वेस्ट है 30 इंची, आर्मोल है 16.5 इंची और आस्तीन तो इसमें नहीं है, स्लीवलेस है। नेक है हमारा 6.5 इंची और फ्रंट नेक भी 6.5, बैक नेक भी 6.5 और बोट नेक में ब्रॉड वाला। किस तरह से कटिंग करते हैं आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट नीचे निशान लगा के, उसके बाद ये हमारा बैक ओपन है तो बैक ओपन का निशान लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लेंथ है 14 इंची तो 14 इंची पे एक मार्किंग कर दिए। उसके बाद ये सीधा कर लिए। अब ये हम जो गिराएंगे तो चेस्ट है हमारा 36 इंची, इसको हम यहाँ पे 7 इंची पे गिरा दिया हूँ। उसके बाद ये भी हम सीधा कर लेता हूँ। तो 36.5 है तो इसका चौथाई भाग हमारा आ रहा है 6 इंची 1 सूत। ठीक है, तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया हूँ। आर्मोल है 15.5 इंची तो 15.5 इंची पे ही ये 15 इंची 15.5 इंची। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से एक मार्किंग ऐसा डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ब्रॉड में रहता है, ब्रॉड बोट नेक, तो आप देखिए ब्रॉड बोट नेक में रहिए। ठीक है, वेस्ट है हमारा 30 इंची तो यहाँ पे हम 30 इंची पे कुछ इस तरह से एक निशान लगा दिया और ये हमारा डॉट्स के लिए मार्जिन रख दिए। अब इसको भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से सीधा कर लिया। उसके बाद ये सेब हम इस तरह से डाल दिए और यहाँ से भी ये मार्किंग सीधा कर ली। अब जो है ब्रॉड बोट नेक है तो हमारा 6.5 यहाँ पे आ रहा है तो 6.5 पे ये निशान लगा दिए। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम ढाल थोड़ा सा डाल दिए। अब ये हमारा मार्किंग जो लगाएंगे कुछ इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, क्यों बोले तो ये आना चाहिए मिनिमम 1.5 मतलब 1.5 इंची से 1.5 इंची रेडी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग क्लियर हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। वेस्ट है 30 इंची, 30 इंची लगा दिए। यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से, यहाँ पे ढाल जरूरी रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो आर्मोल है हमारा 15.5 तो एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये आर्मोल है 16 इंची तो एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। करेक्ट 16 इंची आ रहा है, 16.5 है तो ये हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो मार्जिन के साथ ये 16.5 रेडी आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब हम फ्रंट को इस तरह से रख के यहाँ से ये मार्किंग के लिए हमारा ये तो बैक ओपन है तो बैक ओपन के लिए इतना निकाल दिए। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंची ढाल कर दिए। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा दिए। नेक डिप है हमारा 16.5, ये 6.5 इंची तो 6.5 पे एक निशान लगा के कुछ यहाँ से ऐसा सेव कर देंगे। ऐसा भी सेव कर दिए। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से मिला लेना है। ये हुआ ब्रॉड बोट नेक। ठीक है, तो आप भी कुछ ब्रॉड बोट नेक में कुछ इस तरह से ही कटिंग करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक ही चीज है इसमें, प्रिंसेस कहाँ तक उठाना है क्या करना है वो देखना जरूरी है। चलिए ये भी मार्किंग हम यहाँ पे लगा दिए। ये थोड़ा क्रॉस में ही लगाना है कुछ इस तरह से, जैसा मैं लगाया हूँ ऐसा आप भी लगा देना है। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लगाना है। तो ये चेस्ट पॉइंट हम यहाँ पे 10 इंची कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे 3.5 यहाँ से रखे हम और यहाँ पे 3 इंची रखे। 1/2 इंची कंपलसरी यहाँ पे डिफरेंस करना है। और यहाँ से हम 5 इंची पे इस तरह से एक मार्किंग लगा दिए। अब इसको यहाँ पे व्हील मार्क लगा देता हूँ ताकि हम शेप लगाने में, अब आपको ये शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से ही लगाना है। आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये शेप लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ही बोट नेक, ब्रॉड बोट नेक में इसी तरह से कटिंग होता है। ठीक है, आप ये वीडियो देखोगे तो कंपलसरी आपको समझ में आ जाता ब्रॉड बोट नेक का किस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस हो गया। अब मेन जो है साइड वाला प्रिंसेस करना है। साइड वाला प्रिंसेस कुछ इस तरह से हम बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से ये निशान लगा दिए। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे 1 इंची से थोड़ा सा कम, पौने इंची से 1 सूत खाली कम कर दीजिए। अब चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना डिफरेंस है? 2 इंची का डिफरेंस है, ठीक है। 2 इंची डिफरेंस है तो यहाँ पे हम पौने 3 इंची पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये मेजरमेंट कर लेते हैं, करेक्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ रहा है इतना, यहाँ पे भी इतना, करेक्ट है हमारा, ठीक है। अब ये शेप कुछ इस तरह से लगा देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से ये शेप, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इस तरह से लेना है आपको, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये शेप। आप भी कुछ इसी तरह से लेना है कंपलसरी। आपको अगर ब्रॉड में बोट नेक कटिंग करना है तो कुछ इस तरह से ही। उसको हम कितना गिराए थे? 7 इंची, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 6.5 पे गिराएंगे। अब चेस्ट है हमारा 36.5 इंची, तो 9 इंची 2 सूत लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से शेप कुछ इस तरह से लगा देना है। चलिए अब ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे जो निशान लगाना है, देखिए ये मार्जिन छोड़ के पौने 3 इंची आ रहा है, ठीक है। मार्जिन छोड़ के पौने 3 इंची आ रहा है तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से मार्जिन छोड़ के पौने 3 इंची पे रख के, वेस्ट है हमारा 30 इंची है, 30 से 7.5 पे हम निशान लगा दिए। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद ये निशान लगाने से पहले आपको बैग उठाना जरूरी है। बैग को इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये निशान लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम ये कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस तरह से रख के हम यहाँ से कटिंग कर दिए। चलिए ये हमारा साइड वाला भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हाला जो छाटना है, हाला छाटने के लिए कुछ अलग रहता। हाला को कुछ इस तरह से रख के, फर्स्ट ऐसा रखने के बाद कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, मार्जिन जितना है हमारा उतना एक दूसरे के ऊपर रख देना है। उसके बाद यहाँ से शोल्डर है हमारा 15.5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 13.5 मतलब 13 इंची पे रख के एक निशान लगा दिया। एक सूत थोड़ा बढ़ के लगा दो, 6.5 से एक सूत बढ़ के निशान लगा दो। और यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको भी सेब लगा लेना है। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो कंपलसरी यहाँ पे झोल आने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा लाइनिंग का कटिंग तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ आपको भी इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब एक बार मेजरमेंट देख लेता हूँ सेंटर में कितना आ रहा है। 38 है हमारा, तो यहाँ पे आ रहा है 40, मतलब कि 10 इंची 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना ही आना चाहिए, क्योंकि चलिए अब ये हम पूरा मेजरमेंट करके ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ का हम मेजरमेंट ले रहे तो यहाँ से मेजरमेंट ले रहे 9.25 इंची आ रहा है। इसको 9.25 इंची ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा रहा हूँ तो कितना आ रहा है? करेक्ट 38.5 इंची आ रहा है। ये फिटिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया।